औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं फ्रेंड्स आप लोग? आई होप के पहली 10 वीडियोस में आपको फॉरेक्स ट्रेडिंग से रिलेटेड काफ़ी हद तक समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह इस वीडियो में हम न्यूज़ के बारे में डिस्कस करेंगे कि न्यूज़ को रीड किस तरह करना है, रेलिवेंट करेंसीज की न्यूज़ को किस तरह आपने ओपन करना है, किस तरह उसके एनालिसिस को देखना है और किस तरह उसके फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस का कंपैरिजन करके उनके मार्केट ट्रेंड को समझना है। ये फ्रेंड काफ़ी इंटरेस्टिंग लेक्चर है। बाकी आपने 1 से लेकर 10 तक जो लेक्चर आपने मेरे देखे हैं उसमें ज़्यादातर जो जो लेक्चर मैंने डिस्कस किया है वो सॉफ्टवेयर से रिलेटेड है। लेकिन ये वो चीज़ें, आज का जो लेक्चर है 11 नंबर लेक्चर, ये बेसिकली न्यूज़ से रिलेटेड है। और आपको पता है कि फॉरेक्स ट्रेडिंग में जो फॉरेक्स ट्रेडिंग में करेंसी मूव करती है, अप एंड डाउन होती है, वो यकीनन न्यूज़ की वजह से है। आपको जब एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन मिलती है कि फॉर एग्जांपल आप यूएस गवर्नमेंट की बात करें, यूएसडी डॉलर की बात करें, तो अमेरिका में क्या इंसिडेंट होने वाला है जिसकी वजह से उसका इफेक्ट उसकी करेंसी पर पड़ेगा, इन चीज़ों के बारे में अगर जानना होगा तो आपको न्यूज़ के साथ अटैच रहना पड़ता है। अगर आप ब्लाइंड होके अगर आप ट्रेडिंग करेंगे ना, सिर्फ चार्ट को देखेंगे, उसकी कैंडल्स को देखेंगे, तो आपको वक्ती तौर पे वो कैंडल्स नज़र तो आएंगी कि अप हो रही है, डाउन हो रही है, लेकिन क्यों हो रही है ये आपको नहीं पता। ठीक है, तो ये ज़रूरी नहीं है। मैं ये समझता हूँ अगर आप चार्ट को देख के ही आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो इसको आप गैम्बलिंग भी कह सकते हैं, इसको आप जुआ भी कह सकते हैं। लेकिन अगर आप इसको समझ के करते हैं, ठीक है, इसका कॉन्सेप्ट क्लियर करके आप इसको अगर ट्रेड करते हैं, तो आपको पता होगा कि आज के दिन अगर जीबीपी के वाले से बात करें तो ब्रेक्सिट एक बहुत बड़ी न्यूज़ है। ब्रेक्सिट का डिसीजन एक बहुत बड़ा एक आप कह लें डिसीजन है इस करेंसी के लिए, पाउंड के लिए। तो अगर फ़र्ज़ करें कि ब्रेक्सिट की डील हो जाती है तो यकीनन जो पाउंड है वो हज़ारों पिप्स ऊपर की तरफ चला जाएगा, उसकी करेंसी में इजाफा हो जाएगा और उसकी करेंसी डे बाय डे महंगी होती जाएगी। ठीक है, तो ये तमाम चीज़ें कहाँ से पता चलती है? ये तमाम चीज़ें न्यूज़ के ज़रिए हमें पता चलती है। अगर हम न्यूज़ से अटैच नहीं रहेंगे तो फिर हमें इन चीज़ों के बारे में पता नहीं होगा। और अचानक से आपने अगर ट्रेड अगर आपने बाई की लगाई है, सेल की लगाई, अचानक एकदम मार्केट तेज़ी से मूव करेगी अप साइड या डाउन साइड, आप ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि यार इतनी देर से तो कैंडल जो है ना वो अप डाउन हुई नहीं है, अचानक क्या हो गया। ठीक है, आपको वो कैंडल तो ऊपर नीचे जाती नज़र आ रही होगी, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट आपका क्लियर नहीं होगा, आपको ये नहीं पता होगा कि ये किस वजह से ऊपर की तरफ इसका रेट बढ़ा है। ठीक है, तो आज हम इंशाल्लाह उन चीज़ों पर डिस्कस करते हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग ये लेक्चर है, बात है इस चीज़ को समझने की। अगर आप इसको अच्छे तरीके से समझ गए फिर आपके लिए काफ़ी हद तक फॉरेक्स ट्रेडिंग करने में आसानी हो जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं इसको। इसमें हम कुछ चीज़ें डिस्कस करेंगे जिसकी मैं आउटलाइन थोड़ा सा आपको मैं इंट्रोडक्शन दे दूं। सबसे पहले तो बहुत से दोस्त हैं, उन्होंने मुझसे क्वेश्चन भी किया है कि अक्सर आपने ट्रेडिंग की दुनिया में नाम सुना है जी, फंडामेंटल न्यूज़ होती है, फंडामेंटल एनालिसिस होते हैं, टेक्निकल एनालिसिस, टेक्निकल न्यूज़ होती हैं। ये क्या फ़र्क क्या है दोनों में? फंडामेंटल क्या होता है और ये टेक्निकल क्या होता है? ठीक है तो दोनों ही न्यूज़ है ना। जैसे फंडामेंटल न्यूज़ है, उसके बाद टेक्निकल न्यूज़ है तो दोनों ही न्यूज़ है, दोनों ही इंपॉर्टेंट है। लेकिन ये क्या वजह है इनमें दोनों में, व्हाट इज़ डिफरेंशिएट बिटवीन फंडामेंटल न्यूज़ एंड टेक्निकल न्यूज़? ठीक है, तो हम इन दोनों का कंपैरिजन करेंगे, इन दोनों को अपनी अपनी जगह पर इनकी हम डेफिनेशन बताएंगे इंशाल्लाह, ताकि आपको पता हो कि कल को अगर आप किसी ऐसी जगह पे, ऐसे प्लेटफॉर्म पे चले जाते हैं कि आपको जो है ना बताना पड़ जाता है, ब्रीफ करना पड़ जाता है, तो आपको पता हो कि फंडामेंटल न्यूज़ है क्या चीज़। ठीक है, अच्छा फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं फंडामेंटल न्यूज़ के बारे में। ठीक है, फॉरेक्स की फंडामेंटल न्यूज़ और एनालिसिस। सबसे पहले हम फंडामेंटल न्यूज़ के बारे में बात करते हैं। द फंडामेंटल न्यूज़ रिप्रेजेंट्स ग्रेट प्रॉफिट अपॉर्चुनिटीज फॉर फॉरेक्स ट्रेडर्स। बाय न्यूज़ वी मीन various economic data releases. Every major economy regularly publishes statistics like GDP, inflation, and unemployment rate etc. अच्छा फ्रेंड्स, जब हम
ये फॉरेक्स ट्रेडिंग कर रहे होंगे, और जब हम न्यूज़ के बारे में हम इंफॉर्मेशन लेना चाहेंगे, उनके एनालिसिस के बारे में लेना चाहेंगे, कुछ ऐसी न्यूज़ है जिसकी वजह से, फंडामेंटल न्यूज़ है जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा करेंसी का जो रेट है वो अप होता है या डाउन होता है, उनमें से कुछ चीज़ें आप याद कर लें कि जीडीपी की जो न्यूज़ जब भी आएगी बहुत ज़्यादा जो है ना मार्केट फ्लक्चुएट होगी, रेट बहुत ज़्यादा, करेंसी बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट होगी। इस तरह इन्फ्लेशन की है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट की है, अनएम्प्लॉयमेंट की है, यानी ये तीन चार किस्म की जो न्यूज़ है ये बहुत ज़्यादा आपको आपकी मार्केट को जो है ना इफ़ेक्ट करती है। उसके बाद आप कह लें कि जब ये न्यूज़ आती है, आपको पता है कि जब कोई न्यूज़ आती है तो फिर आपके जो एनालिस्ट होते हैं वो उस न्यूज़ का तज्जिया करने लग जाते हैं, उसके एनालिसिस निकालने लग जाते हैं कि अगर फ़र्ज़ करो कि अमेरिका पाकिस्तान पर हमला करता है तो उसका उसके लिए यानी अमेरिका के लिए पॉजिटिव क्या असरात होंगे, नेगेटिव क्या असरात हो सकते हैं, ठीक है। तो ये होते हैं एनालिसिस होते हैं, यानी कि एक न्यूज़ आ गई है कि जी अमेरिका पाकिस्तान में हमला करने वाला है, ये तो हो गई न्यूज़, खबर हो गई कि जी पाकिस्तान अटैक करेगा, सॉरी अमेरिका अटैक करेगा पाकिस्तान में, ये तो एक न्यूज़ आ गई। लेकिन उस अब जो एनालिसिस इस न्यूज़ के जो एनालिसिस हम निकालेंगे ना वो क्या होंगे कि अगर अमेरिका पाकिस्तान पर अटैक करता है तो उसके क्या नेगेटिव असरात हो सकते हैं, उससे पाकिस्तान को क्या नुकसानात होंगे, उससे अमेरिका को क्या फायदे होंगे, इस चीज़ को कहते हैं एनालिसिस, ठीक है। यानी कि न्यूज़ के जो एनालिसिस होते हैं ना उसी के बिहाफ पे मार्केट मूव करती है और बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करती है, ठीक है। आपको पूरे दिन में आपको बेशुमार वेबसाइट्स है, अच्छी वेबसाइट है जिसका मैं अभी इंशाल्लाह इस वीडियो में शेयर करूंगा, उसमें आपको ये पता चल जाएगा कि आज के दिन अमेरिका का जो प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप है वो ये स्पीच करने वाला है, ठीक है। उसमें क्या होता है कि बहुत से जो न्यूज़ एंकर कह लें या बड़े बड़े बिजनेसमैन वहाँ पे वेट करते हैं उसकी स्पीच का। जैसे ही वो स्पीच दे देता है तो क्या करते हैं, जो एनालिस्ट होते हैं वो उस पूरी स्पीच को लेकर उसके एनालिसिस को सॉर्ट आउट करने लग जाते हैं। जब उसके एनालिसिस को सॉर्ट आउट करके जब मार्केट में प्रेजेंट किया जाता है तो वहाँ पे या आप कह लें कि जब उसको सरेआम लाया जाता है तो वो बैंक वगैरह ये उन एनालिसिस के थ्रू उन करेंसीज पर बहुत ज़्यादा उस न्यूज़ का इफ़ेक्ट हो रहा होता है, और जो एनालिस्ट है वो बता देते हैं कि जी अब मार्केट क्रैश होने वाली है, अब मार्केट बहुत ज़्यादा जंप करने वाली है। तो ये डिपेंड करता है फंडामेंटल न्यूज़ पर और उसके एनालिसिस पर। फंडामेंटल न्यूज़ के आने के बाद फौरी तौर पर उसके एनालिसिस किए जाते हैं, जो कि एनालिसिस आपको बड़ी बड़ी वेबसाइट के थ्रू आप तक पहुंचते हैं सर, और उसके थ्रू आप अपनी जो है ना ट्रेड करते हैं, और वो ट्रेड बहुत ज़्यादा आप कह लें कि वो करेंसी को फ्लक्चुएट कर रही होती है, और बहुत ज़्यादा आपको बेनिफिट हो रहा होता है उन ट्रेड के ज़रिए, क्योंकि बहुत बड़े पिप्स आपको उस दौरान आपकी फेवर में जा रहे होते हैं, ठीक है। तो ये हो गया फंडामेंटल न्यूज़, और फॉरेक्स फंडामेंटल एनालिसिस भी मैंने आपको बता दिए हैं। अच्छा, जब इस तरह की न्यूज़ आती है तो फॉरेक्स फंडामेंटल एनालिसिस न्यूज़, ये पहले न्यूज़ को रिव्यू करने के बाद ही एनालिसिस निकलते हैं। अब ये एनालिसिस जो है ना इन न्यूज़ के भी हो सकते हैं, इकोनॉमिक डाटा भी हो सकता है जैसे इकोनॉमिक डाटा अचानक आ जाता है, इससे भी मार्केट बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट होती है। इसी तरह क्या कहते हैं फोरकास्ट का तो आपको पता है कि जी फॉरेक्स फैक्ट्री में मैंने पिछले लेक्चर में भी काफ़ी डिटेल में उसको डिस्कस किया था, आप पिछली वीडियो को भी देखिएगा फॉरेक्स फैक्ट्री की। तो इसमें भी मैं आपको बता रहा हूँ कि फंडामेंटल एनालिसिस में फोरकास्ट आती है, एक स्पेसिफिक उस न्यूज़ की रेंज आती है। जैसे डाटा आता है कि अगर फर्ज करें जीडीपी के जो है ना ग्रोथ रेशो या रेट उसका एक डिफाइन कर दिया जाता है कि जी आज इसका जीडीपी जो है ना रेट होना चाहिए 5.0, ठीक है, ये फोरकास्ट है, यानी कि आज के दिन जीडीपी रेट ये आ सकता है। और प्रीवियस अगर देखें 5 पॉइंट या 4.9, यानी इस तरह उन्होंने बता दिया कि जी पुराना जो जीडीपी रेट था वो 4 पॉइंट समथिंग था, लेकिन ये है कि अब जो जीडीपी का डाटा है वो 5 पॉइंट समथिंग आ सकता है। इट्स मीन के प्रीवियस से बेहतर आ सकता है। तो ये होते हैं एनालिसिस, ये एनालिसिस होते हैं। जब एक्चुअल डाटा आता है अगर वो फोरकास्ट से हाई अगर हो
तो फिर मार्केट आपकी फेवर में चली जाती है, करेंसी की फेवर में चली जाती है और बाय की तरफ मूव कर जाती है। अगर जो एनालिस्ट ने फोरकास्ट में डिफाइन किया होता है, बताया होता है, अगर एक्चुअल डाटा फोरकास्ट से कम रेंज में आए तो वहां पे फिर मार्केट क्रैश हो जाती है और वो करेंसी नीचे की तरफ गिरने लग जाती है। तो ये हो गया फॉरेक्स फंडामेंटल एनालिसिस। ठीक है, अब आगे चलते हैं टेक्निकल एनालिसिस की तरफ। फॉरेक्स टेक्निकल एनालिसिस। Technical analysis is the framework in which forex traders study price movement in the world of currency trading. When someone says technical analysis, the first thing that comes to mind is a chart. ठीक है, technical analysts use chart because they are the easiest way to विजुलाइज हिस्टोरिकल डाटा। ज़्यादातर जो टेक्निकल एनालिस्ट होते हैं वो क्या करते हैं कि चार्ट का बहुत ज़्यादा हेल्प लेते हैं, चार्ट की बहुत ज़्यादा हेल्प लेते हैं, क्योंकि देखें ना, आपके सामने एक यूएसडी का चार्ट है, या आप फर्ज करें कि आपके पास आपके सामने एक ग्रेट ब्रिटिश पाउंड का चार्ट है। ठीक है, अब आप उस चार्ट की मदद से क्या करेंगे कि 20 साल पुराना डाटा भी आप देख लेंगे। वैसे तो आप उसको देख नहीं सकते, लेकिन जब आप चार्ट पर आप मंथली कैंडल करेंगे और उसको जूम आउट करेंगे तो आपको आप कह लें 1990 से लेकर अब तक का डाटा आपको पूरे चार्ट में आपको नजर आ जाएगा फ्रंट पे। उससे आपको एनालिसिस करने में आसानी हो जाएगी कि जी 1990 में पाउंड ने यहाँ से स्टार्ट लिया था और आज 2000 क्या कहते हैं, आज 2019 में चार्ट पाउंड की जो कीमत है वो यहाँ पे है। ठीक है, अब क्या करेंगे, आप उस पूरे चार्ट को देखते हुए पिछले 8-10 साल के जो बड़े बड़े पॉइंट है, रेजिस्टेंस लेवल और सपोर्ट लेवल, उसका आप अंदाजा लगा लेते हैं। ठीक है, तो ये जो चीजें होती हैं, इन चीजों को कहा जाता है टेक्निकल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस यानी कि आप अपने सॉफ्टवेयर में इंडिकेटर्स को देखते हुए, अपने चार्ट को देखते हुए ट्रेंड का अंदाजा लगाते हैं, और इन तमाम चीज़ों को जिससे आप ट्रेडिंग करने में, वो तमाम टूल्स जो कि ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर पड़े हुए हैं और उसके थ्रू आपकी आने वाली ट्रेडिंग में आसानी हो सकती है, तो ये तमाम चीज़ें टेक्निकल एनालिसिस में आ जाती हैं। ठीक है, इन तमाम टूल्स की मदद से टेक्निकल एनालिस्ट क्या करते हैं, इन टेक्निकल एनालिसिस को निकालते हैं, और ये इन एनालिसिस के ज़रिए आपके लिए जो है ना वो मार्केट की तहकीक करना, मार्केट की जांच पड़ताल करना, या उसके बारे में उधर ट्रेड लगाना आपके लिए आसान हो जाता है। ये आ जाता है टेक्निकल एनालिसिस। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा कि फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस में फ़र्क क्या है। ठीक है, इसको अगर और भी आप वसी पैमाने पर इसकी आप डिस्कशन कर सकते हैं कि टेक्निकल एनालिसिस ये बहुत एक वसी फील्ड है। फंडामेंटल न्यूज़ के बारे में आप बहुत बड़े पैमाने पर आप इसकी डेफिनेशन बता सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। फंडामेंटल न्यूज़ आपका किसी भी मुल्क का जो आप कह लें इकोनॉमिक लेवल पर जो डिस्कशन चल रही होती है, जो स्पीच चल रही होती है, ठीक है, ये तमाम चीज़ें किसी मुल्क के फाइनेंस पर स्पीच चल रही है या उस पर काम हो रहा है, ठीक है, उसकी जीडीपी पर काम हो रहा है, उसके ये तमाम चीज़ें जो है ना फंडामेंटल न्यूज़ में आ जाती है। इकोनॉमिक से लेकर पॉलिटिशियन से लेकर हर चीज़ जो है ना, उनके फाइनेंस, किसी भी मुल्क की फाइनेंस से रिलेटेड जितनी भी न्यूज़ होती है वो फंडामेंटल होती है। ठीक है, और इसी तरह टेक्निकल न्यूज़ और एनालिसिस का मैंने आपको बता दिया है। अब आगे चलते हैं इंशाल्लाह। ये देखें, अब जो मैंने आपको टेक्निकल एनालिसिस में जो बात मैंने बताई थी, ठीक है, यहाँ पे उसका मैं आपको एक्सपेरिमेंट करके बता देता हूँ। प्राइस हैड ट्रबल ब्रेकिंग दिस लेवल्स, चार्ट अलाउ यूज टू सी वेयर अ मार्केट हैज गॉन विच गिव अस अ बेटर आइडिया एज टू वेयर इट विल गो नेक्स्ट। ठीक है, अब ये देखें ना, ये टेक्निकल एनालिसिस की मदद से आपको पता चल गया कि जी आज से कुछ साल पहले इसका ये जो करेंसी है इसका रेजिस्टेंस लेवल ये था, उसके बाद मार्केट गिरी और एनालिस्ट ने एनालिसिस निकाल लिए, टेक्निकल एनालिसिस निकाल लिए कि जी ये इतने ऊपर से अगर नीचे अगर आया है यूएसडी तो इट्स मीन इसने वापस इसकी रेजिस्टेंस यहाँ जाके बनेगी दोबारा। ठीक है, अब ये देखें ना, ये टेक्निकल एनालिसिस है कि मार्केट की इस टाइम मौजूदा जो सूरत हाल है वो क्या है। अब टेक्निकल एनालिसिस के थ्रू आपको पता लग गया कि अगर ये ऊपर गई तो यहां तक जा सकती है। ये एनालिसिस है ना, ये टेक्निकल एनालिसिस है
ये टेक्निकल एनालिसिस को आप किस तरह किस तरह इसको एनालिसिस इसका करेंगे? ये टूल्स की मदद से करेंगे, प्लेटफॉर्म की मदद से करेंगे, इंडिकेटर्स की मदद से करेंगे, स्ट्रेटजीज की मदद से करेंगे। तो बेशुमार आपके पास जो है ना ऑप्शन होती है ये टेक्निकल एनालिसिस करने के, ठीक है। तो आई थिंक आपको समझ आ गई होगी कि टेक्निकल एनालिसिस किस तरह किया जाता है और ये बेसिकली है क्या। अच्छा फ्रेंड्स, फॉरेक्स ट्रेडिंग में एनालिसिस वगैरह और न्यूज़ वगैरह जहाँ से आप गेट करते हैं वो वैसे तो बेशुमार वेबसाइट हैं जहाँ पे इंफॉर्मेशन आती है, अच्छी वेबसाइट भी है, बुरी भी है। तो मैं ये समझता हूँ कि दुनिया की जो अच्छी टॉप वेबसाइट है जिसको मैं भी यूज़ कर रहा हूँ और यकीनन बहुत से प्रोफेशनल ट्रेडर भी यूज़ कर रहे हैं और यकीनन आप लोग भी जानते हैं, अगर आप पहले से अगर ट्रेडिंग कर रहे हैं तो यकीनन आपको पता होगा कि फॉरेक्स में ट्रेड करने से पहले जहाँ से आप न्यूज़ गेट करते हैं, एनालिसिस गेट करते हैं, तो वो ऐसे कौन से अच्छे सोर्सेज हैं जो कि वर्ल्ड टॉप सोर्सेज हैं जहाँ से न्यूज़ गेट की जाती है, डाटा गेट किया जाता है, ठीक है, सिग्नल्स वगैरह ये चीज़ें गेट की जाती है। सिग्नल्स को तो फिलहाल आप अभी छोड़ दें, न्यूज़ और एनालिसिस वगैरह, ठीक है। सबसे नंबर 1 पे जो मुझे पसंद है जहाँ पे डाटा आता है, एनालिसिस आते हैं, वो फॉरेक्स फैक्ट्री है। फॉरेक्स फैक्ट्री को मैं पिछली वीडियो में भी आप लोगों को डिस्कस कर चुका हूँ। इसके बाद जो बेस्ट आप कह लें कि न्यूज़ के वाले से और एनालिसिस के वाले से डेली एफएक्स बहुत अच्छी वेबसाइट है। इस पर भी आप जाके अपना आप अकाउंट क्रिएट करें, इस पर आप सब्सक्राइबर बने ताकि आपको इंफॉर्मेशन वगैरह आती रहे, किसी भी करेंसी से रिलेटेड आपको अपडेट आती रहे। और उसके बाद फिर लाइट फॉरेक्स, ये भी बहुत अच्छी वेबसाइट है। इसके अंदर भी न्यूज़ आ रही होती है, एनालिसिस आ रहे होते हैं। और मेरी सबसे जो फेवरेट आप कह लें कि वेबसाइट है जिसमें बहुत अच्छा डाटा आता है, बहुत अच्छे एनालिसिस आते हैं। कुछ डाटा फॉरेक्स फैक्ट्री में ऑन द स्पॉट आता है, लेकिन कुछ डाटा जैसे स्पीच हो गई और जैसे और भी कई किस्म की ऐसी न्यूज़ है, जैसे पाउंड की न्यूज़ है, बीओवी, इस तरह करके कई किस्म की न्यूज़ है जिसका डाटा नहीं आता ऑन द स्पॉट, ना एक्चुअल डाटा नहीं आता, ना तो फोरकास्ट डिफाइन किया होता है। तो वो तमाम डाटा जो है वो investing.com में, ब्लूमबर्ग में फौरी तौर पे आ जाता है। वहाँ से आप उसको ओपन करके आप उसको रीड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको फौरी तौर पे पता चल जाएगा ट्रेंड के बारे में। तो 1 बाय 1 हम इसको ओपन करके देखते हैं, फिर मैं आपको बताता हूँ उन वेबसाइट के मुतालिक थोड़ा सा आपको गाइड करता हूँ जो यहाँ पे बयान की गई है मैंने, ठीक है। हम गूगल क्रोम को ओपन कर लेते हैं। सबसे पहले हम फॉरेक्स फैक्ट्री को डिस्कस करते हैं। फ्रेंड, ये जो क्या कहते हैं डाटा और न्यूज़ वगैरह ना, ये इसके बारे में जानकारी रखना बहुत ज़रूरी है और इसी की बदौलत आपको पता चलता है कि आने वाला दौर या पूरे दिन में अब क्या हो सकता है, मार्केट का ट्रेंड कहाँ चेंज हो सकता है, ठीक है, कौन सी करेंसी कब बाय करनी है और न्यूज़ का उस पर क्या असर हो सकता है। तो ये तमाम चीज़ें अब आप ये देखेंगे फॉरेक्स फैक्ट्री है। सबसे पहले तो ब्रदर आप लोगों ने ये करना है कि इस पर आपने अकाउंट क्रिएट कर लेना है, ज्वाइन कर लेना है। ज्वाइन करके वैसे तो मैंने इसको अगर देखें, मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, 1 मिनट। आप अगर देखें तो मेरे पास इस टाइम 4:54 हुए हुए AM है, लेकिन इधर PM होना चाहिए, ठीक है। इसको बाद में मैं चेंज करूंगा। और यहाँ पे क्या है, 7:54 AM है। यहाँ पे 4:54 और यहाँ पे 7:54, यानी कि डिफरेंस है। तो अब क्योंकि मैंने इस पे अकाउंट क्रिएट किया हुआ है, अकाउंट जब मैंने क्रिएट किया था तो उसमें मैंने बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग जो है ना वो मैंने अपनी वॉच के मुताबिक जो है ना मैंने इसकी सेटिंग कर ली थी। अब आपको मैं लाइव करके दिखाता हूँ। मैं जैसे इसको साइन इन करूँगा, अब आप देखेंगे ये मेरे इस टाइम के हिसाब से मैच हो जाएगा, ठीक है। ये देखें 4:54 और PM, यानी कि बिल्कुल ठीक हो गया। लॉग आउट वगैरह ये सारा कुछ, ये डिटेल आ गई है, मेरा अकाउंट आ गया। तो क्योंकि मैंने सेव किया हुआ है हर चीज़, अब जो यहाँ पे डाटा वगैरह का जो टाइम है वो भी मेरे लैपटॉप की घड़ी या आप कह लें इस सेटिंग के मुताबिक बिल्कुल जो है ना एक्यूरेट हो गया।
अब यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि जी बल्कि यहाँ ये जो इंडिकेट कर रहा है ना, ये ग्रीन कलर का इंडिकेट करने का मतलब ये है कि अभी 4:55 हुए हैं और 5:30 पर ये वाला डाटा आएगा। ठीक है, उसकी जो फोरकास्ट है, एनालिस्ट ने अपने यहाँ पे ये एनालिसिस दे दी है कि जी इसका 0.2% तक डाटा आ सकता है, जबकि इससे प्रीवियस जो डाटा था वो 1.4% था। अब अगर फर्ज करें कि ये जो डाटा है ये कैड का है, कैनेडियन डॉलर का है, ठीक है, अगर फर्ज करें यहाँ पे जो आने वाला डाटा है एक्चुअल, ये देखें ना, एक्चुअल में जो आने वाला डाटा है वो अगर फोरकास्ट से अगर बड़ा हुआ, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल ये 0.2% है, यहाँ पे डाटा आ जाता है 0.3%, तो ये इस करेंसी के लिए फायदा हो जाएगा, बाय का ट्रेंड बन जाएगा। ठीक है, और अगर फर्ज करें 0.2% से यहाँ पे आ जाता है 0.1%, इट्स मीन के जो एनालिस्ट सोच रहे हैं उससे भी ये आप कह लें लो लेवल पे डाटा आया, तो इट्स मीन के इसका जो इफेक्ट है मार्केट में वो नेगेटिव होगा, और फिर मार्केट, ये कैनेडियन डॉलर की मार्केट गिर जाएगी। तो इसी तरह यहाँ आपने अंडरस्टैंड करना है, 5:45 पे यूएसटी का डाटा, FOMC मेंबर विलियम स्पीक, अब ये स्पीक है, अब आप देख लें ना तो इसमें प्रीवियस डाटा दिया, ना फोरकास्ट दिया और ना ही एक्चुअल दिया। एक्चुअल तो ऑन द स्पॉट आता है लेकिन प्रीवियस और फोरकास्ट नहीं दिया। तो इससे आप अंदाजा लगा लें कि अब ये इस किस्म की जो स्पीक है ये आपने क्या करना है कि investing.com में जाके देखना है और ब्लूमबर्ग में देखना है, वहाँ पे इसका लाइव डाटा आ जाता है, वहाँ से आपने इसके एनालिसिस वगैरह, इसकी न्यूज़ वगैरह को गेट करके उसके मुताबिक आपने ट्रेड करनी है। ठीक है, अब ये देखें, ये स्ट्रॉन्ग न्यूज़ है, रेड कलर की जो न्यूज़ है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होती है और बहुत ज़्यादा हाईली फ्लक्चुएट करती है करेंसी रेट पर। अब ये देखें, यूएसटी का डाटा 7 बजे आएगा और ये है सीबी कंज्यूमर कॉन्फिडेंस। अब ये सीबी कंज्यूमर कॉन्फिडेंस यानी ये किस चीज़ से रिलेटेड डाटा है, आपको पता नहीं है या मुझे नहीं पता, तो हम क्या करेंगे, जब हमें पता नहीं होगा तो हम इस फोल्डर को क्लिक करेंगे, ओपन डिटेल, इसके बारे में मालूमात लेंगे कि यार ये डाटा है किस चीज़ का। ठीक है, अब ये देखें, सोर्स इसका क्या है, द कॉन्फ्रेंस बोर्ड। ठीक है, ये सोर्स है इसका, यहाँ से डाटा आया गया है, और मेयर्स लेवल ऑफ कंपोजिट इंडेक्स बेस्ड ऑन सर्वेव्ड हाउस होल्ड। ठीक है, ये जनाब इसका टाइटल आ गया, और इसका इफेक्ट क्या हो सकता है अगर ये डाटा स्ट्रॉन्ग आता है और इसका फर्ज करें कि ये पॉजिटिव आता है या नेगेटिव आता है, तो इसका इफेक्ट क्या होगा। अगर तो एक्चुअल डाटा ग्रेटर देन फोरकास्ट, अगर एक्चुअल डाटा फोरकास्ट से बड़ा आ जाता है तो इज गुड फॉर करेंसी, ये करेंसी के लिए बहुत बेहतर है। ठीक है, तो हम देख लेते हैं, एक मिनट इसको मैं क्लोज करूं। अब आप देखें, इसका प्रीवियस डाटा था 134 और जो फोरकास्ट में वो बता रहे हैं कि जी पहले की निस्बत ही कम होगा, 132 होगा। ठीक है, तो अगर यहाँ पे एक्चुअल डाटा आ जाता है 136 आ जाता है, तो ये जनाब क्या होगा, यूएसडी बहुत ऊपर चला जाएगा और बाकी करेंसियाँ गिर जाएगी। ठीक है, तो आपने इस तरह डाटे को रीड करना है। फिर अगर आप देखें तो यहाँ पे आपके सामने फॉरम है, फॉरम में आप डिस्कशन कर सकते हैं किसी भी टॉपिक से रिलेटेड। ये देखें, लोग डिस्कशन कर रहे हैं एक दूसरे से कि ये देखें लिखा हुआ है जी, व्हाट अबाउट नाउ क्लोज मोस्ट जीबीपी लुकिंग टू रीलोड। तो यहाँ पे यानी आप एक दूसरे से सजेशन भी ले सकते हैं कि ट्रेंड क्या है, यानी कि यहाँ पे गपशप भी आप लगा सकते हैं फॉरेक्स से रिलेटेड, ये सारी गपशप हो रही है। तो इसी तरह आप कह लें कि यहाँ पे एक न्यूज़ भी है, अगर आप न्यूज़ पर क्लिक करें तो आपको ये देखें तमाम न्यूज़ आपको मिल रही है। इससे भी आपको पता चल जाएगा, जैसे चाइना थिंक टैंक कॉल्स फॉर, ये देखें आपके सामने ये मल्टीपल किस्म की न्यूज़ है, इसको आप पढ़ के आपको पता लग जाएगा, ट्रेंड का पता लग जाएगा, आपको उस मुल्क में होने वाले वाक़यात का पता चल जाएगा। ये देखें बेशुमार न्यूज़ है जो कि ये देखें 3 घंटे पहले आई है, ये 23 घंटे पहले आई है। इसी तरह अगर टॉप पे जाएं तो ये 11 घंटे, ये 3 घंटे पहले। तो ब्रदर ये आप लोग जो है ना, ये न्यूज़ यहाँ पे अवेलेबल होती है, न्यूज़ के थ्रू आपको पता चल जाता है। फिर आपने क्या करना है कि कैलेंडर में जाके वहाँ से डाटा वगैरह, इस न्यूज़ का जो डाटा है वो यहाँ आ रहा होता है, वो आप डाटा कलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये तो हो गया फॉरेक्स फैक्ट्री। अब हम बात करते हैं लाइट फॉरेक्स का, बल्कि डेली एफएक्स की बात पहले कर लेते हैं।
सेम ये भी उसी तरह ही है, आपने इस पर इसको देख लीजिएगा। यहाँ पे भी ये देखें कि मोर एफ ई डी मेंबर्स टर्न डॉविश फोकस ऑन चेयरमैन पावल मॉनेटरी पॉलिसी डिस्कशन। ये मॉनेटरी पॉलिसी डिस्कशन जो है ना, ये बहुत अच्छा डाटा और बहुत हाईली फ्लक्चुएट करता है मार्केट को। तो इसको ये जब भी इस तरह का एफओएमसी का डाटा आ रहा होता है यूएसडी का, उससे पहले ट्रेडर इस चीज़ का वेट करते हैं कि पता नहीं क्या हो सकता है, मार्केट बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट ना हो, बाय ना हो जाए या सेल ना हो जाए। तो उसी हिसाब से वो ट्रेड वगैरह की जो है ना, आप कह लें कि ट्रेड वगैरह को कन्फिगर कर रहे होते हैं या उसको सेटल कर रहे होते हैं, या उसको टेक प्रॉफिट एंड स्टॉप लॉस के तहत जो है ना उसको एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं। तो ब्रदर ऐसा है कि ये तमाम न्यूज़ है। ये देखें, यूएस डॉलर सेंटीमेंट हिट बाय रेट कट टॉक वेबिनार, ठीक है, ये सारी न्यूज़ है। यहाँ ये एनालिस्ट बैठे हुए हैं, ठीक है, जो कि करेंसी स्ट्रेटेजिस्ट यहाँ पे बैठे हुए हैं, एनालिस्ट पिक, ये आप इनको फॉलो भी कर सकते हैं। ये टेक्निकल एनालिसिस हैं। ये देखें, कैनेडियन डॉलर फोरकास्ट, अब ये देखें ना, ये फोरकास्ट वगैरह ये उन्होंने दी है। तो यानी आपको काफ़ी हद तक हेल्प मिल सकती है जब आपने एज ए प्रोफेशनल फॉरेक्स ट्रेडर बनना है। तो आपको इन तमाम लोगों के साथ अटैच रहना पड़ेगा, क्योंकि ये वर्ल्ड के टॉप जो है ना एनालिस्ट हैं और दुनिया इनको मानती है, इनके एनालिसिस को सलाम करती है। तो बहुत अच्छा इनका रिजल्ट है। तो बेहतर है कि आप किसी न किसी एनालिस्ट को ज़रूर अपने साथ रखें, उसको आप समझें, क्योंकि उसको कॉपी करें आप। ये देखें, आप ये जितने भी हैं ये करेंसी स्ट्रेटेजिस्ट हैं, ठीक है, जो कि करेंसी के ऊपर आप कह लें कि वर्क करते हैं और स्ट्रेटजीज वगैरह दे रहे होते हैं, जिसके थ्रू मार्केट काफ़ी हद तक इनकी स्ट्रेटजीज के मुताबिक मार्केट कामयाब भी होती है या उनकी लोगों की ट्रेड कामयाब होती है। तो ये यहाँ पे बेशुमार, ये देखें, मार्केट न्यूज़ है, मार्केट ओवरव्यू, रियल टाइम न्यूज़, फोरकास्ट, यानी आप इन चीज़ों को जो है ना अगर आप देखेंगे, डेली टेक्निकल रिपोर्ट्स, एनालिस्ट पिक्स, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, पाइवट पॉइंट, स्ट्रेटजीज, ओवरव्यू, फिर इस इधर आ जाएगा कैलेंडर, यहाँ पे कैलेंडर वगैरह आ गया, लाइव चैट, यानी बेशुमार ये बहुत अच्छी वेबसाइट है, यहाँ से भी आप हेल्प ले सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं लाइट फॉरेक्स की तरफ। लाइट फॉरेक्स, इसमें भी आप लॉगिन बना लीजिएगा। देखिए, इसमें भी आप लॉगिन बना लीजिएगा, लेकिन अभी फ़िलहाल मैं आपको सिर्फ वैसे बता देता हूँ। इस पर क्लिक करेंगे लाइट फॉरेक्स पर। ये देखें, कोई भी करेंसी अगर आप निकालना चाहेंगे, जैसे आप चाहते हैं कि यार मैं जीबीपी यूएसटी पर ट्रेड करना चाहता हूं, तो मुझे सिर्फ जीबीपी यूएसटी के बारे में जानना है, बाकियों के बारे में नहीं जानना। वैसे तो यहाँ पे ये देखें, स्टॉक इंडेक्सेस है, शेयर है, ऑयल है, मेटल्स है, क्रिप्टो करेंसीज है। लेकिन आप, क्योंकि मैं लाइक करता हूँ पाउंड को, तो मैं क्या करूँगा, इसको क्लिक कर दूंगा। जब इसको क्लिक करूँगा, इसका चार्ट ओपन हो जाएगा, इसकी इन्फो ऑन द इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है, यहाँ पे इसका चार्ट है, यहाँ पे इसके बारे में जो है ना इन्फो है, और एनालिसिस के जो है ना एनालिस्ट के एनालिसिस है। यहाँ पे हम इसको भी क्लिक करके देख सकते हैं कि जी पाउंड के बारे में लोग क्या कहते हैं। ये देखें, ये तकरीबन 25 तारीख को 8:15 पर ये कहा गया है कि जी बाय का ट्रेंड है, ठीक है, और ये जी वेव एनालिसिस हैं, द पेयर में ग्रो, ठीक है। ये अब आप ये देखें कि जी बाय के सिग्नल्स इन्होंने दिए हैं, और ऑन द 4 आवर चार्ट अ डाउनवर्ड करेक्शन डेवलप एज द वेव 2 and 3, नाउ द डेवलपमेंट ऑफ द थर्ड वेव। ये उन्होंने एनालिसिस वगैरह दिए हुए, स्पोर्ट रेजिस्टेंस एंड स्पोर्ट इंडिकेटर्स वगैरह दिए हुए, जिसमें उन्होंने ये भी कहा कि जी इफ द अजम्पशन इज करेक्ट, द पेयर विल ग्रो टू द लेवल ऑफ 3178 से 3377। अगर फर्ज करें, अगर ये जो मामला चल रहे हैं जीबीपी यूएसडी का, अगर ये बेहतर हो जाते हैं, तो यकीनन जो पाउंड है वो इस टाइम 2700 पे है, वो 3100 समथिंग पे जा सकता है। तो ये देखें ना, ये होते हैं टेक्निकल एनालिसिस होते हैं, ये टेक्निकल एनालिसिस हैं जिसमें उन्होंने बता दिया है कि जी पाउंड यहाँ से यहाँ तक जा सकता है। ये देखें, ये उसके दूसरे एनालिसिस हैं, उसमें जीबीपी यूएसडी लॉन्ग अपवर्ड करेक्शन, यानी कि लंबे अरसे के लिए जो है ना ये ऊपर जा सकता है। और अगर इट रीबाउंडेड फ्रॉम द की सपोर्ट लेवल ऑफ 2500
and grew due the closing of profitable short position at the local minimum. It broke strong resistance level of 26-55. ठीक है, अगर वो फर्ज करें अगर वो अगर यहाँ पे इस टाइम 27-50 पे या 27-70 पे अगर ये है स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, अगर ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस को ब्रेक करके अगर तो ऊपर जाते हैं तो फिर तो 3100 तक जा सकती है, 3300 तक भी जा सकती है पाउंड। और अगर यहाँ से ये ब्रेक रेजिस्टेंस की जो है वो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस को ब्रेक करके अगर ये डाउन साइड पे जाता है तो ये 2500 तक भी जा सकता है। ठीक है, तो ये जनाब ये एनालिसिस है, आप इसको अच्छे तरीके से रीड कर लीजिएगा। ये एक बहुत अच्छा सोर्स है जहाँ से यू कैन गेट अ लॉट ऑफ टेक्निकल एनालिसिस। ठीक है, तो ये आप इसको अंडरस्टैंड कर लीजिएगा। इसके बाद हम बात करते हैं आई थिंक investing.com। investing.com ये मेरी फेवरेट वेबसाइट है, ये होगी ब्लूमबर्ग होगी। जितने भी आप प्रोफेशनल ट्रेडर को देखेंगे वो ज़्यादातर ब्लूमबर्ग को यूज़ कर रहे हैं, वो investing.com को कर रहे हैं। तो मुझे भी, मैं समझता हूँ कि मैं प्रोफेशनल ट्रेडर नहीं, लेकिन मैं भी उन्हीं की तरह इन चीज़ों को लाइक करता हूँ। काइंडली साइन इन ज़रूर कर लीजिएगा क्योंकि वो सेटिंग सेव होती है। मुझे लग रहा है कि मेरा पासवर्ड ख़राब हो गया, बहरहाल चलें। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखें, ये investing.com है। यहाँ पे आप जब किसी भी करेंसी को जो आप चाहते हैं कि मैं उस करेंसी को उसके बारे में जानकारी रखूँ, तो मैं जैसे फ़र्ज़ करें मैं लिखता हूँ GBP USD। जैसे मैं लिखूँगा ये देखें GBP USD ब्रिटिश पाउंड वाज US डॉलर, इसको मैं क्लिक कर देता हूँ। जैसे मैं क्लिक करूंगा, अगर आप गोल्ड को ओपन करना चाहते हैं, गोल्ड के बारे में मालूमात रखना चाहते हैं, तो आपने सिंपल यहाँ पे गोल्ड लिखेंगे, एंटर करेंगे, वो गोल्ड का डाटा सामने आ जाएगा। ठीक है, इस टाइम जनाब 27-32 पर इस टाइम पाउंड है। अब आप देख लें, मैंने ऊपर सिर्फ GBP USD लिखा तो उसने ये पूरा GBP का डाटा निकाल दिया। ठीक है, अब इसमें आप देखें 27-32 पर है, ये जर्नल डाटा है। ठीक है, आप इसका चार्ट देख सकते हैं, फिर इसके बारे में न्यूज़ और एनालिसिस देख सकते हैं, फिर इसके टेक्निकल एनालिसिस देख सकते हैं, फोरम पर डिस्कस कर सकते हैं, पाउंड से रिलेटेड ब्रोकर के बारे में आप जान सकते हैं, ये जो मौजूदा ब्रोकर है इसके बारे में जान सकते हैं। तो यानी आपके पास इतनी फैसिलिटीज़ है अपने पेयर को अंडरस्टैंड करने के लिए। तो मेरा नहीं ख्याल कि आपका गलती करना फॉरेक्स ट्रेडिंग में कोई ट्रेड गलत लगाना बनता हो, क्योंकि ये देखिए आपके पास इतनी सहूलत है। अगर पुराने दौर में अगर हम जाएं, जब फ्यूचर मार्केट वगैरह यानी कि शेयर वगैरह परचेज किए जाते थे और बैंकों में जाके ख़रीदना पड़ता था, तो उस टाइम बैंकों में जाके ऑर्डर आपको बाय या क्लोज करना पड़ता था। उस टाइम तो इस तरह की सहूलत होती ही नहीं थी, ना तो आपके पास कह लें कि ना तो लैपटॉप था, ना आपके पास मोबाइल पर कोई एप्लीकेशन थी। अब तो आपके पास सहूलत इतनी होगी, अब आपकी जो ट्रेडिंग एक्यूरेसी है वो आपकी 99% होनी चाहिए। ठीक है, तो आपके पास बहुत अच्छे सोर्सेज हैं जिसके थ्रू आप अच्छी ट्रेड कर सकते हैं। ये देखें आप अगर हम न्यूज़ और एनालिसिस पर क्लिक करेंगे तो इसी का डाटा सामने आ जाएगा। बहरहाल हम इसी तरह देख लेते हैं। ये देखें GBP USD की न्यूज़, अब जो 4 घंटे पहले जो न्यूज़ आई थी, फॉरेक्स डॉलर वीकेंड्स फर्दर एज मार्केट पोजीशन फॉर रेट कट्स, ये उसके बारे में जो है ना यहाँ पे बल्कि थोड़ी सी डिटेल भी उन्होंने दी है। ये है क्या चीज़, ये जो न्यूज़ आई है किससे रिलेटेड है? द डॉलर कंटिन्यूड इट्स डिक्लाइन इन अर्ली ट्रेडिंग इन यूरोप ट्यूसडे विद द येन एंड यूरो स्ट्रेंथनिंग एज ट्रेडर्स एंटिसिपेट द एरोजन ऑफ द इंटरेस्ट रेट। ठीक है, ये जनाब ये न्यूज़ आई है, इसको आप ओपन करेंगे इसकी डिटेल आ जाएगी। इसी तरह डॉलर में बाउंस ये न्यूज़ है। फिर GBP USD डेली फोरकास्ट पाउंड ब्रेक टू फॉरेस्ट मंथली फ्रेश मंथली हाई। ठीक है, ये आप अगर इसको क्लिक करेंगे, ये देखिए ये पूरी डिटेल आ गई है। फॉरेक्स डॉलर वीकेंड फर्दर एज मार्केट पोजीशन फॉर रेट कट्स, ये उसके बारे में आप पूरी डिटेल ले सकते हैं। द डॉलर कंटिन्यूज। ठीक है, इसमें काफ़ी डिटेल में बताया गया है। फिर कुछ एनालिस्ट है, डोनाल्ड जे ट्रंप, उसके कुछ ब्रीफिंग है। ठीक है, ये फिर लाइव न्यूज़ चल रही है investing.com वगैरह की।
तो आपके पास यानी कि आप इसको बड़े अच्छे तरीके से इसको समझ सकते हैं। ये तो हो गया पाउंड की बात। आप यहाँ पे एनालिसिस भी देख सकते हैं, फिर चार्ट भी है, टेक्निकल एनालिसिस है, ब्रोकर के बारे में जान सकते हैं। तो इसको आप अच्छे तरीके से आप स्टडी कर लीजिएगा। बहुत वसी पैमाने पर ये वेबसाइट है और बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करी है उन फॉरेक्स ट्रेडर के लिए जो प्रोफेशनल है और लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग करने वाले लोग हैं। अब ये देखें कि इसमें ये क्रिप्टो करेंसी की न्यूज़ है, और ये कमोडिटीज़ की है, स्टॉक मार्केट की है, फॉरेक्स की है, इकोनॉमी की है, इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं, ठीक है, पॉलिटिक्स से रिलेटेड है। तो ये तमाम किस्म की न्यूज़ है, इसको आप अच्छे तरीके से देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा। अब बात करते हैं ब्लूमबर्ग के बारे में। या फिर आप गूगल में लिख दें ब्लूमबर्ग। बहुत से दोस्त जो है ना इस वेबसाइट को जानते हैं, ये कोई न्यू नहीं है, यकीनन आप भी जानते होंगे। तो लेकिन मेरा कहने का मकसद ये बहुत अच्छी है, investing.com और ये ब्लूमबर्ग बहुत अच्छी वेबसाइट है। अभी आप यहाँ देखें, ये वेबसाइट आपने ओपन कर ली है bloomberg.com। अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, जैसे कमोडिटीज़ की बात कर रहे हैं, इसमें गोल्ड है, ठीक है, सिल्वर है, बहुत बहुत सी चीज़ें हैं। यहाँ पे आप इसको सर्च कर लें, गोल्ड लिख के आप सर्च कर लें। ये देखें, गोल्ड को लिख के सर्च किया तो ये गोल्ड का डाटा आ गया, आर गोल्ड एंड नेगेटिव, ठीक है। ये देखें आप इसकी डिटेल वगैरह, इसको आप पढ़ लीजिएगा। गोल्ड जंप टू हाईएस्ट इन 6 years एज राइजिंग रिस्क बूस्ट, ठीक है। ये देखें आप, बहुत ज़्यादा गोल्ड के बारे में न्यूज़ है। सबसे लेटेस्ट न्यूज़ ऊपर है, ये 25 जनवरी की न्यूज़ है, ये भी 25 की है। ये तकरीबन मेजॉरिटी 25 जनवरी की न्यूज़ है। इससे आपको पता लग जाएगा कि गोल्ड क्यों ऊपर जा रहा है, क्या ऐसी वजह बनी है जिसकी वजह से गोल्ड डे बाय डे ऊपर की तरफ जाई जा रहा है। इसी तरह आप समझते हैं कि जी मैं जीबीपी यूएसटी के बारे में जानना चाहता हूं, तो आप इसको जीबीपी यूएसटी को जब आप लिखेंगे तो ये देखें आप, ये जीबीपी यूएसटी के बारे में सारे एनालिसिस हैं, ठीक है। कुड जीबीपी यूएसटी ड्रॉप बाय 20% ऑन ब्रेक्सिट, ठीक है। ये बेशुमार आपके पास इसको देखने के, इसके एनालिसिस निकालने के आपके पास वे हैं। ये देखें आप, ये टेक्नोलॉजी वगैरह, ठीक है फ्रेंड्स। आपको आई थिंक न्यूज़ के बारे में पता चल गया कि कहाँ से न्यूज़ आती है, उसको किस तरह रीड करना है, उसके एनालिसिस कहाँ आते हैं। आई थिंक आपको अच्छे से समझ आ गई है, और अगर नहीं समझ आई तो फिर इंशाल्लाह वेबिनार में हम डिस्कस कर लेंगे। बाकी फर्दर मैं आगे लेक्चर इंशाल्लाह एज सुन एज पॉसिबल मैं अपलोड कर दूंगा, ठीक है। फ्रेंड्स अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।